धीरज के साथ। नमस्कार दर्शकों, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज दशहरे का दूसरा दिन है और आज के दिन भगवान राम लक्ष्मण जी और माता जानकी के साथ जब पहुंचे थे अयोध्या, तो वहां पर 14 वर्षों का जो वनवास भरत जी भी काट रहे थे अयोध्या में, आज उनसे मिलन का दिन है। आज है नाटी इमली का भरत मिलाप। इस समय हम खड़े हैं भरत मिलाप प्रांगण में। आप देख सकते हैं कि पिछले साल कोविड के चलते ये भरत मिलाप नहीं हो पाया था और इस बार प्रशासन ने कुछ शर्तों के साथ भरत मिलाप करने का जो आदेश दिया है, उस आदेश के चलते लोगों में उत्साह है, ज़बरदस्त उत्साह है। क्योंकि भरत मिलाप एक ऐसा आयोजन है जिसको देखने के लिए, जिसके साक्षी बनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सुरक्षा के जो चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं, लोगों की तलाशी करके, लोगों को कोविड के गाइडलाइन का पालन करते हुए, रोकते हुए लोगों को सीमित संख्या में अंदर जाने का आदेश दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से सुरक्षा में लोग लगे हुए हैं और यही वो जगह है जहाँ से लोग एंट्री करेंगे, प्रवेश करेंगे। धीरे धीरे हम भरत मिलाप के उस ऐतिहासिक मैदान की ओर जा रहे हैं जहाँ पे वो एक विश्व स्तर का जो कार्यक्रम होता है 1 मिनट का, भगवान राम का भरत जी से और शत्रुघ्न जी से मिलन। लेकिन उस 1 मिनट के क्षण को अपने आँखों में कैद करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं इस भरत मिलाप का साक्षी बनने के लिए। काफ़ी वर्ष से है, जब हमारे दादाजी, दादा के दादा लोग थे, तब से ये रामलीला चलती आ रही है। कि कोविड की वजह से ये 2 साल हमारे ज़िंदगी में, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, देखा हूँ, तो गैपिंग है, नहीं तो कभी ज़िंदगी में ऐसा हुआ नहीं था। बहुत ही अद्भुत नज़ारा होता है। मैं तो यहाँ बचपन से मेला देख रही हूँ और बहुत भीड़ होती है, सारे लोग दूर दूर से आते हैं देखने। और राम और भरत का मिलाप इतना फेमस होता है, देखकर ये नज़ारा आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा और ये विश्व प्रसिद्ध मेला होता है। इस मेले की कोई भी, जितनी भी मैं आपसे बड़ाई करूं वो कम की जा सकती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी जैसा भरत मिलाप होगा, आप उस नज़ारे को देखिएगा, वो दृश्य साक्षात दर्शन होता है। देखकर आंखें भर आती हैं जब जय जयकार का नारा लगता है। पूरे के पूरी लीला के बारे में हमको चित्रकूट लीला समिति के जो पदाधिकारी है वो बता रहे थे किस तरह से अभी कुंवर साहब आएंगे, भरत जी शत्रुघ्न जी उतावले हो रहे हैं, वो निकल पड़े हैं, वो इसी मंच पर आएंगे और इसी मंच पर आकर वो भगवान राम से मिलेंगे। उसके बीच में आप देख सकते हैं कि शंखनाद के बीच में ये शंखनाद ये बताता है कि कोई शुभ चीज होने ही वाला है काशी नगरी में। और ये देवादिदेव महादेव की नगरी में शंखनाद के बीच भगवान राम की उपस्थिति हुई है। भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, इन चारों का मिलाप होगा। हम बात भी करना चाहेंगे। अपना परिचय देते हुए बताएं कैसा अनुभव हो रहा है। इस बार बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। अगली साल नहीं हुआ था, जो मन में बहुत ही दुखी हुई, मैंने ज़्यादा पीड़ा हुई थी। तो इस बार प्रभु श्री राम की कृपा रही तो रोग पूरी तरीके से जो है समाप्त हो जाएगा और जनता के बीच में बहुत ही हर्ष उल्लास है, भरा हुआ है कि मेला इस बार हो रहा है। श्री राम प्रभु अयोध्या वापस आ रहे हैं, अपने भरत जी से मिलेंगे और जनता के बीच में क्या बोला जाए, बहुत खुशी का माहौल है इस समय। आप लोग एक बड़े पारंपरिक वेशभूषा में होते हैं, इस वेशभूषा के बारे में बताएं। पगड़ी, धोती और ये बनियान पहन के प्रभु का जो पुष्पाभिमान उठाते हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। ये वेशभूषा तो 475 वर्ष से हमारी चली आई। दादा परदादा के समय से हम लोग आते रहे हैं, मेरे दादा भी आते रहे, पिताजी भी, अब हम आते रहे हैं। इस समय उन लोगों का कहना था कि ये हमारी वेशभूषा जो है ये पारंपरिक है। इसके साथ ही ये जो पुष्पाभिमान है इसे उठाया जाता है और प्रभु श्री राम की सेवा में हम लोग हमेशा से इसी तरह जुड़े भी रहेंगे। 475 साल हो चुकी है यह लीला बनारस के लाखा मेला में प्रथम स्थान रखती है। दूसरा नागनथैया, तीसरा चैतगंज की नकटैया और चौथा बुढ़वा मंगल था, जिसका स्थान अब देव दिवाली ने ले रखा है। इसकी विशेषता यह है कि भरत मिलाप के समय जो राम पात्र है, भगवान की वाणी के अनुसार मिलाप के समय वह स्वतः मौजूद रहते हैं उस राम पात्र में। उन्हीं की एक झलक पाने के लिए कि हमको परमेश्वर की झलक मिल जाए, ये सारे लोग घर से निकल के आते हैं और मिलाप का वह पल, वह झलक लेकर, वह दर्शन करके अपने घर चले जाते हैं। जनसैलाब जो धीरे धीरे यहाँ बढ़ता जा रहा है, वो जनसैलाब के बीच में विभीषण जी ने आके बता दिया कि प्रभु राम अयोध्या की सीमा पर पहुँच गए हैं
और प्रभु राम पुष्पक विमान से माता जानकी और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या की सीमा पर आ गए। और इधर से अब थोड़ी ही देर में भरत और शत्रुघ्न अपने घरों से, अपने जो राजमहल है वहाँ से निकलकर, और भरत जी जो जिस तपस्या में, जिस कुटी में रहते थे वहाँ से निकल करके यहाँ पहुँच रहे हैं, ताकि वो अपने भाई से 14 वर्षों बाद। हम आपको दिखा दें, ये वो पथ है जहाँ पर भगवान राम दौड़कर जाएंगे। आप ये लाल पगड़ी और धोती और जो वेशभूषा देख रहे हैं, ये यादव बंधु हैं जो कि पुष्पक विमान को उठा के अपने साथ ले जाते हैं। हम आपको बता दें कि ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, यहीं पर पुष्पक विमान अभी थोड़ी ही देर में आने वाला है, पहुंचने वाला है। और उसके पहले भगवान राम के पुष्पक विमान के आने की जो सूचना है, वो सूचना पहुंच रही है यहाँ पर अयोध्या में। और ये सूचना लेकर बजरंगबली आते हैं और ये बजरंगबली सूचना देते हैं अयोध्या पहुंचकर कि अब यहाँ पर भगवान राम का जो पुष्पक विमान है वो पहुंचने वाला है। इसलिए देखिए गाजे बाजे के साथ उनके, और देखिए ये साथ में पुष्पक विमान भी आ गया है। ये देखे प्रभु राम, माता जानकी, लक्ष्मण जी और वानर सेना के पदाधिकारीगण इस समय पुष्पक विमान के साथ पहुंच गए हैं अयोध्या की सीमा पर। और ये वो जगह जहां पर उनका पुष्पक विमान बैठाया जा रहा है, और उस पुष्पक विमान के बैठाने के बाद कुछ देर बाद वो जो लीला है, जिस लीला को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, भरत मिलाप का ऐतिहासिक मेला। दर्शकों, इस समय हम पुष्पक विमान के एकदम करीब खड़े हैं और आप देख सकते हैं प्रभु राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी और माता जानकी के साथ और वानर सेना के कुछ पदाधिकारियों के साथ यहाँ पर पुष्पक विमान पर विराजित हैं। प्रभु राम इस समय अयोध्या की सीमा पर पहुँच गए हैं और यह संदेश इस समय पहुँचाया जा रहा है अयोध्या में कुमार भरत जी के पास। और थोड़ी ही देर में आप देखेंगे यहाँ पर भरत जी और शत्रुघ्न जी पहुँचेंगे। और ये जो लाल लाल पगड़ियों में, एक पारंपरिक वेशभूषा में जिन यादव बंधुओं को आप देख रहे हैं, ये वही मजबूत कंधे हैं जो कि प्रभु के पुष्पक विमान को उठाकर लोहटिया तक लेकर जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि प्रभु की सेवा में यादव बंधु लगे रहते हैं और ये परंपरा काफ़ी पुरानी है जो सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। और पूरे बनारस के अधिकतर यादव बंधु और कुछ और भी लोग यहाँ पर इस पारंपरिक वेशभूषा में आते हैं। और इसी विषय पे बात करने के लिए लोगों से बात करेंगे। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं। मंगल यादव। मंगल जी, कब से आ रहे हैं आप यहाँ पर और कैसे सेवा करते हैं? हम तो 5-6 सालों से आ रहे हैं, रथ के साथ लगे रहते हैं, चित्रकूट से लेकर के अयोध्या तक। कैसी अनुभूति होती है? बहुत ही सुखद अनुभूति होती है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, बहुत ही सुखद। आपका नाम बताएं। विकास यादव। प्रकाश जी, ये जो वेशभूषा है, लाल पगड़ी और धोती पहन के, ये पहन के भगवान की सेवा करने में कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है। हाँ। भक्ति का एक भाव होता है। आप कब से आ रहे हैं भैया यहाँ पे? जी, हम करीबन 10 साल से आ रहे हैं यहाँ पे। जी। जब 10 साल के थे तभी से आ रहे हैं। जी। प्रभु का आशीर्वाद बना है, इसी तरह आगे भी रहेगा। और बस। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं किस तरह से प्रभु की सेवा में काशी वासी एक पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पहुँचते हैं और प्रभु के पुष्पक विमान को अपने कंधों पर उठाकर यहाँ से दूर ले जाते हैं। जब भरत मिलाप का ये लीला समाप्त होता है उसके पश्चात ये काफ़ी मशक्क़त का काम है, लेकिन प्रभु की जो झांकी है, प्रभु के प्रति जो प्रेम है, उस अगाध प्रेम को काशीवासी अपने कंधों पर प्रभु को उठा कर ले जाते भय, उनसे आशीर्वाद लेते भय अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। और आप देख सकते हैं ये तो भरत मिलाप का जो काशी का भरत मिलाप मैदान है, वहाँ का भीड़, और इसके चारों ओर जो भी आप घरों को, भवनों को, छतों को, दरवाज़ों को, खिड़कियों को देख रहे हैं, वहाँ पर लोग किस तरह से अपने छतों पर आ गए हैं। हम आपको बता दें, और दिनों की अपेक्षा इस वर्ष कुछ भीड़ में कमी है, क्योंकि कोविड-19 के चलते ये मेला पहले शुरुआत में ऐसा नहीं था कि होगा ही, संशय की स्थिति थी, लेकिन फिर अंत में शासन प्रशासन ने इसकी अनुमति दी और ये लीला बहुत जल्दी ही
तैयारी के साथ पिछले वर्ष स्थगित होने के बावजूद इस वर्ष पुनः प्रारंभ की गई है। और भीड़ का आलम यह है कि जितने लोगों को पता चल रहा है वो बरबस ही भरत मिलाप मैदान की ओर बढ़े चले आ रहे हैं। और हम ये बता दें कि पारंपरिक वेशभूषा के साथ जो आधुनिकता है वो भी यहाँ देखने को मिल रही है। लोग अपने कैमरों से, मोबाइल से सेल्फी लेते हुए प्रभु के साथ, क्योंकि ये अद्भुत क्षण होता है। ये वर्ष में एक बार ऐसा क्षण आता है जिसमें कि लोग प्रभु के इतने निकट आ पाते हैं और महादेव के आराध्य भगवान राम के रथ को अपने कंधों पर उठाकर ले जाने का जो अनुभव है वो अपने आप में बहुत ही विरला है। आते रहते हैं, ये डमरू दल है वाराणसी का, जो डमरू के नाद के साथ भगवान राम का बाबा विश्वनाथ के नगरी में स्वागत कर रहा है। ये काशी नगरी है, देवादिदेव महादेव की नगरी, और इस नगरी में प्रभु राम, ये भरत लीला का जो मैदान है भरत मिलाप का, उस मैदान में अयोध्या रूपी जगह इसको बनाया गया है और वहाँ पर स्वयं प्रभु राम विराजित हैं माता जानकी और लक्ष्मण जी के साथ। और थोड़ी ही देर में उनके दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न पहुँचेंगे मंच पर और फिर होगा वो ऐतिहासिक भरत मिलाप। इस जन सैलाब के बीच में वो पुष्पक विमान जहाँ पर प्रभु राम और लक्ष्मण जी देख रहे हैं कि मेरे दोनों भाई मेरा इंतजार कर रहे हैं वहाँ पे, ये वो क्षण है। इसको देखने के लिए लोग दूर से इसलिए आते हैं ताकि अपने मन के रावण को मार के भाई का भाई के प्रति जो प्रेम है वो अमर कर सके अपने मन में। और यहाँ से शिक्षा लेकर जाते हैं कि छोटी बातों पर कभी न लड़ना, अपने भाई को भाई समझना। आप देख सकते हैं इस समय भरत जी और शत्रुघ्न जी मंच पर धीरे धीरे दिखना प्रारंभ हो गए हैं और एक विनय निवेदन है उनका कि प्रभु, उनका निवेदन है कि प्रभु राम अब आइए, अब हमको उठाइए, हमसे गले लगिए, हमसे मिलिए, क्योंकि 14 वर्षों से ये तपस्या चल रहा है आपसे मिलन का। और हर हर महादेव का उद्घोष, हर हर महादेव के उद्घोष के मध्य में यह इस मंच पर लेटकर अपने बड़े भाई भगवान राम और लक्ष्मण से विनती करेंगे कि अब आइए, नहीं तो ये तपस्या अब विफल हो जाएगी। आपकी याद में 14 वर्षों से अयोध्या के सीमा पर पड़ा हूँ, ये भरत का कहना है अपने बड़े भाई भगवान राम के लिए। मंगल ध्वनि, ढोल, ताशे, नगाड़े बज रहे हैं, बीच बीच में हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा। और ये देखिए अब धीरे धीरे इस पूरे प्रांगण में भरत और शत्रुघ्न अब इस समय एकदम से मंच के ऊपर आ गए हैं। और इसी बीच अगर हम पुष्पक विमान की ओर देखें तो प्रभु राम अभी भी बैठे हैं, थोड़ी ही देर में वो उठेंगे। जैसे ही इधर भरत और शत्रुघ्न लेटेंगे इस मंच पे, उसी समय उधर से राम और लक्ष्मण उठेंगे और उठ के पहुंचेंगे यहाँ पर अपने भाइयों के पास। एक अद्भुत नज़ारा है, आप देख सकते हैं। और जय श्री राम को उद्घोष के बीच में आप देख सकते हैं प्रभु राम और लक्ष्मण जी पहुंच रहे हैं दौड़ते हुए। ये देखिए प्रभु राम और ये लक्ष्मण जी पहुंच गए दौड़ते भय पहुंचे हैं। और ये अद्भुत मिलन, ये है वो मिलन जिसे देखने के लिए पहुंचे हैं लोग। अद्भुत मिलन प्रभु राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का यह भरत मिलाप, जिसे देखने के लिए विश्व के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँचते हैं और इसे देखकर अपने आप को लोग तारते हैं। यह मिलन देखने के लिए पहुँचते हैं यहाँ। जय श्री राम और हर हर महादेव के उद्घोष के बीच में होता हुआ यह मिलन प्रभु राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का आप देख सकते हैं।
फूलों की बारिश के मध्य में इस समय यह लीला अपने चरम पर। नहीं हो पाए। और ये जो नज़ारा है इस समय कुछ भी बोल पाने की स्थिति नहीं हो पाती है, क्योंकि ये भाइयों का जो प्रेम है, इस प्रेम को देखने के लिए, इसके साक्षी बनने के लिए जो लोग आए हैं वो स्तब्ध रह जाते हैं, मौन रह जाते हैं, केवल उस मिलन को देखने के लिए, उस आध्यात्मिकता को देखने के लिए। और इसी आध्यात्मिकता का यह वो चरम बिंदु है। अब देखें, अब आप चारों भाइयों का दर्शन करें। लाइव सच के साथ।